आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रदेश में अब गांव तक आसान और सस्ती परिवहन सेवा पहुंचाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना को मंजूरी मिल गई है। इस योजना के जरिए जहां परिवहन सुविधा सीमित है, उन दूर दराज के क्षेत्रों में बस सेवा को बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए जानते हैं इस योजना से क्या क्या बदलाव होंगे, किन किन वर्गों को फायदा मिलेगा और कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले क्या रहेंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना के अंतर्गत सरकार ने निर्णय लिया कि हल्के और मध्यम श्रेणी के वाहन यानी 18 से 42 सीट क्षमता वाली बसों को ग्रामीण मार्गों पर चलाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए राज्य और जिला स्तर पर समिति बनाई जाएगी जो नए रूट्स निर्धारित करेगी। योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि ग्रामीण जनता को सुलभ, सुरक्षित और सस्ती परिवहन सेवा उपलब्ध हो। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ ये है कि राज्य के स्थानीय निवासियों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। खासकर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाएं और नक्सल प्रभावित लोग होंगे। ये सभी इस योजना के प्राथमिक लाभार्थी होंगे। अब बात करते हैं किराए में मिलने वाली छूट की। इस योजना के तहत दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग, 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक और एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को एक सहयोगी के साथ पूरी तरह मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। वहीं नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया ही देना होगा। यानी सरकार की ये योजना सामाजिक समावेश और संवेदनशीलता की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार ने वाहन मालिकों के लिए भी प्रोत्साहन की घोषणा की है। योजना के तहत बस मालिकों को पहले 3 वर्षों तक मासिक कर में पूरी छूट दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें प्रति किलोमीटर वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। पहले साल 26 रुपए प्रति किलोमीटर, दूसरे साल 24 रुपए और तीसरे साल 22 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से। इससे उन्हें ग्रामीण रूट पर बस चलाने में होने वाली लागत की भरपाई होगी और ग्रामीण परिवहन में निजी भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि इस कैबिनेट बैठक में और कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। पहला बड़ा फैसला लिया गया तकनीकी शिक्षा और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने का। नवा रायपुर अटल नगर में NIELIT यानी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के लिए 10.023 एकड़ जमीन निशुल्क आवंटित की गई है। इससे राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। युवाओं को डिजिटल स्किल्स में ट्रेनिंग मिलेगी जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी। वहीं किसानों के लिए भी सरकार ने राहत की घोषणा की है। अब रेगा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र में खेती करने वाले किसान भी कृषक उन्नति योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना में संशोधन करते हुए यह तय किया गया है कि जिन किसानों से खरीफ सीजन में सहकारी समिति या छत्तीसगढ़ राज्य बीज निगम के माध्यम से धान या धान बीज की खरीदी की गई है, उन्हें आदान सहायता राशि दी जाएगी। इन तमाम फैसलों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार एक समग्र विकास की दिशा में काम कर रही है, चाहे बात हो ग्रामीण परिवहन की, तकनीकी शिक्षा की या फिर किसानों के हितों की। छत्तीसगढ़ में अब बस यात्रा न सिर्फ सुलभ होगी बल्कि गरीब, बुजुर्ग, दिव्यांग और नक्सल प्रभावित लोगों के लिए काफी किफायती भी होगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना सुनिश्चित ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शिक्षा और सामाजिक समावेश में नए अवसर खोलेगी। तो ये थी कैबिनेट की आज की प्रमुख घोषणाएं। आगे भी हम आपको छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।